हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है अभिनीत सिंह और स्वागत है सभी का अड्डा 247 में। तो दोस्तों, सबसे पहले दशहरे की, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल। ईश्वर करे आपकी सारी जो विशेष है वो पूरी हो जाए। तो सुबह सवेरे आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। एसएससी और जो डीआरडीओ दोनों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए इधर उधर की बातें ना किए हुए सीधा चलते हैं अपन लोग टॉपिक की तरफ। तो आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज सुबह सवेरे जो रैपिड फायर सेशन है इसमें क्या पढ़ेंगे अपन लोग, थेवेनियन थ्योरम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, अब थेवेनियन थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्वेश्चन से इस पे पूछा जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे थेवेनियन थ्योरम के स्टेटमेंट की। तो थेवेनियन थ्योरम क्या कहता है कि नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर एंड बायलैटरल एलिमेंट। क्या यहाँ पे पहली शब्द क्या है, लीनियर एंड बायलैटरल। मतलब यहाँ पे थेवेनियन नेटवर्क किसके लिए वैलिड होगा, लीनियर नेटवर्क के लिए ही आपका वैलिड होगा। लीनियर और बायलैटरल कोई अगर नेटवर्क है तो यहाँ पे जो थेवेनियन सर्किट है यहाँ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे थेवेनियन रेजिस्टेंस बोला जाता है, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो यहाँ पे देखिए कोई हमारा लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और यहाँ पे कोई लीनियर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू लोड है ना, ये क्या है आपका लोड टर्मिनल। लोड को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल यहाँ पे देखिए जो हमारा थेवेनियन इक्विवेलेंट है वो कैसे डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकालेंगे जिससे हम क्या बोलेंगे, थेवेनियन वोल्टेज। और यहाँ पे इस नेटवर्क का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, RTH। और जो लोड आपका जहाँ जैसे भी कनेक्टेड है उसको वैसे कनेक्ट कर दीजिए, उससे हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थेवेनियन नेटवर्क होगा, कैसा थेवेनियन नेटवर्क होगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बन गया, थेवेनियन इक्विवेलेंट बन गया। और इसके बाद में देखिए लोड हमारा जैसे भी कनेक्टेड है ना वहाँ पे लोड को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज और RL। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, थेवेनियन इक्विवेलेंट बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ से ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ठीक है, कोई भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है कंटेनिंग वोल्टेज, करंट सोर्स एंड मैनी लीनियर एलिमेंट, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो थेवेनियन थ्योरम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है देखिए, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने और यहाँ पे लेट इट बी जो टर्मिनल है आप इसको XY टर्मिनल मान लो और XY टर्मिनल के अक्रॉस क्या करना है आपको, यहाँ पे जो थेवेनियन नेटवर्क है डेवलप्ड करना है। मतलब VTH और RTH का वैल्यू दोस्तों आपको निकालना है। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालेंगे अपन लोग यहाँ पे। सो इट इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो थेवेनियन नेटवर्क है हमारा देखिए, सी गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे की पॉइंट्स है ना, की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है आपका, ओपन द टर्मिनल। तो यहाँ पे जो भी टर्मिनल है ना, ओपन द गिवन टर्मिनल, मतलब जहां से पूछा गया आपका थेवेनियन वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको निकालना है। मतलब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एग्जामिनर इस पॉइंट से भी पूछ लेता है ना, आप कहीं से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस क्या करना है आपको, गिवन टर्मिनल को ओपन करना है सबसे पहले। ठीक है, ओपन टर्मिनल को, यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है ना, और यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका VTH है ये कैलकुलेट करना है। सो VTH कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे VTH कैलकुलेशन के लिए इतना करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है सीधा, तो ये हमारा क्या होगा वोल्टेज, और यहाँ पे क्या होगा हमारा R1, और ये क्या हो गया आपका R2, और यहाँ पे ये क्या हो गया R3। और जो ओपन टर्मिनल आपको करना है वो किसको करना है, RL को ओपन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, जो VTH है ये निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, ये R2 और ये क्या हो गया हमारा R3 और ये क्या हो गया R1 और ये क्या हमारा वोल्टेज V। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे बरखुरदार, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कोई भी करंट तो फ्लो होता नहीं है, तो कोई भी अगर करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है तो ये जो R3 है, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR है ना, तो यहाँ पे क्या होगा V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस R3 में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अब जब कोई भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो R3 विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, मतलब 0। तो अब जो VTH मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, R2 के अक्रॉस मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए VTH चाहे तो आप करंट निकाल के लगा दीजिए या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल आपको सिखा देता हूँ। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ पे लगाते हैं, सीरीज सर्किट में, है ना। तो यहाँ पे देखिए इट इज लुक लाइक अ सीरीज सर्किट, क्योंकि करंट सारा का सारा यहीं से होकर पास हो जाएगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे, टेक टोटल वोल्टेज, किस में वोल्टेज निकालना है, R2 में,
R2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में दोनों रेजिस्टेंस के सम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस दैट्स इट, है ना, हो गया कैलकुलेट, है ना। VTH यहाँ से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट RTH, तो देखिए RTH में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो की पॉइंट है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, की पॉइंट। अब यहाँ पे देखो RTH के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स है ना, तो वोल्टेज सोर्स को अपने को क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को अपने को शॉर्ट सर्किट कर देना है, और यहाँ पे जितने भी करंट सोर्स हैं, करंट सोर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे करंट सोर्स को अपने ओपन सर्किट कर देना, ठीक है, बस। और उसके बाद में जो गिवन टर्मिनल है, गिवन टर्मिनल को ओपन कर दीजिए ना, गिवन टर्मिनल कैसे हो जाएंगे आपके, ओपन सर्किट कर दीजिए। तो यहाँ पे बस अब जो सर्किट है उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे जो आपका करंट है, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको मैंने ओपन कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये R1, ये R2, और यहाँ से क्या होगा हमारा, ये R3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन टर्मिनल ओपन कर दो दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा RTH, सो ये क्या हो गया हमारा R3। तो यहाँ पे जो RTH है हमारा, RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे R1 और R2 कैसे लगे हैं, पैरेलल में ना। सो R1 एंड R2 पैरेलल में हो गया हमारे, और जो R3 हो गया वो किस में हो गया, आपका सीरीज में हो गया, ठीक है। तो R1 एंड R2 इन पैरेलल, और यहाँ पे R3 जो है आपका इसके साथ में किसका आ गया, सीरीज में। तो RTH कैलकुलेट हो गया। तो आई होप दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आई होप आपको आज के बाद यहाँ पे थेवेनिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको गाइज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कोई भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, आपको एक सिंपल सा नेटवर्क ले लिया मैंने, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिया है। सो 2 ओम और ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे कोई भी RL नेटवर्क है, और यहाँ पे XY टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो आपको थेवेनिन है वो डेवलप करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, VTH, है ना। तो VTH निकालने के लिए सबसे पहले RL टर्मिनल को ओपन कर दीजिए। तो RL को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा करंट सोर्स हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए R2, और यहाँ पे जो गिवन टर्मिनल इसको मैंने क्या किया, ओपन सर्किट कर दिया। तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए, VTH, है ना। तो यहाँ पे देखो कितना है आपका 2, और यहाँ पे कितना है 4। सर्किट कैसा आपका लुक लाइक, सीरीज सर्किट लुक लाइक, क्या है, सीरीज सर्किट, है ना। तो 10 एम्पियर का करंट कहाँ से फ्लो होगा हमारा, इस सर्किट में से फ्लो होगा। तो अब जो VTH है, VTH कहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे इस वाले टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा VTH का वैल्यू क्या हो गया आपका, 4 × 10, नथिंग बट कितना आ गया हमारा, 40 वोल्ट VTH आ गया। नेक्स्ट यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है आपको, RTH, है ना। तो RTH के लिए देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो RTH क्या बताता है हमारा, कि जो गिवन टर्मिनल है उसको क्या करना है, ओपन कर देना है, और यहाँ पे वोल्टेज को शॉर्ट करना है, और करंट को क्या करना है, ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ये सर्किट बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, क्या RTH कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कितना है हमारा 2, और ये कितना है 4। अब आप गलती पता है यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 4 को पैरेलल में लेके चले जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए बरखुरदार, यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वाला जो 2 ओम का ब्रांच है ये हमारा सर्किट में से हट जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा ना, ओपन सर्किट है। तो आपका जो RTH है यहाँ पे कितना मिल जाएगा, RTH विल बी ओनली 4 ओम, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस पॉइंट से रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको एज सोर्स मान के चलते हैं ना। तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, करंट सोर्स था ना, तो यहाँ पे रिडंडेंट हो गया, हट गया ब्रांच में से। क्या बचा आपका यहाँ पे, ओनली देखिए 4 ओम बचा कि नहीं बचा, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो गाइस देखिए, अगर इसी तरीके के मजेदार अगर आप नेटवर्क मेजरमेंट, है ना, एवरी सब्जेक्ट आप अपने टिप पे रखना चाहते हैं, तो DID या फिर SSC JEE के लिए जो पेड कोर्सेस हैं इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, करते रहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक गाइडेंस और बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है, तो देखिए आप यहाँ से जो DID हो इसके लिए क्या करेंगे, Adda 247 की साइट पे जाएंगे। सिंपल यहाँ से क्या करेंगे,
गूगल पे जाके यहाँ पे ऑल कोर्स में जाइए, गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीधा DIDO में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है यहाँ से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल है ना, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको देखिए करना क्या है, व्यू ऑफर्स पे जाएंगे और व्यू ऑफर्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो कोड लगाना है वो क्या लगाना है, आपको देखिए यहाँ पे Y433 Y433 ये कोड लगाना है। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे देखिए एक मिरेकल देखने को मिलेगा। आपका जो मात्रा कितने का रह गया, 2644 रुपए का रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CBT1 और CBT2, यहाँ पे जो CBT1 और CBT2 है दोनों की आपको कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो CBT1 एंड CBT2 तो आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल है ना। लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कोड है Y433 ये नेसेसरी है किसके लिए, यहाँ पे फैकल्टी गाइडलाइन के लिए। अगर आप कोई दूसरा कोड यूज़ करते हैं तो आप फैकल्टी गाइडलाइन में नहीं आ पाएंगे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के यहाँ पे Y433 ये कोड जरूर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, मतलब देखो टेक्निकल अलग टीम है, लीड मुझे ही करना है, तो यहाँ पे आपकी जो हेल्प है मुझे ही पढ़ाना है, तो मैं ही आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे पेड क्लासेस में। अगर सेशन में मज़ा आया हो थेवेनिन थ्योरम में तो लाइक और शेयर कर देना भाइयों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके के एक अच्छे से सेशन में, तब तक के लिए टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस।